गाय के डेयरी फार्म में उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का सोचा और उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन लेकर आए हैं। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर लगे कि हाँ हमने सही तरीके से एक्सपेंसेस जोड़े हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट की। हम एक गाय लाएंगे 50,000 रुपये की, 10 गाय लेके आएंगे तो हमारा खर्चा आ गया 5 लाख रुपये। इसके बाद में उनके रहने की व्यवस्था बनाएंगे, उनके चारे की व्यवस्था बनाएंगे, उनके पानी पीने की व्यवस्था बनाएंगे, उसका खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर का आ गया 3 लाख रुपये। और इसके बाद में हम जो उनके लिए मशीनरी लाएंगे यानी कि दूध निकालने वाली मशीन, उसी के साथ साथ जो आप देखेंगे कि चारा काटने वाली मशीन, तो इनका खर्चा हम 2 लाख रुपए मान के चल रहे हैं, क्योंकि मशीनरी एक बार लाई जाती है। अगर हम डेयरी फार्म को और बड़ा करते हैं तो बार बार मशीनरी तो बदलेंगे नहीं, तो अच्छी मशीनरी लाएंगे तो उसके लिए हमने 2 लाख रुपए यहाँ पे खर्चा लिख लिया। टोटल इनिशियल कॉस्ट हमारी आ गई 10 लाख रुपए। अब हम देखेंगे कि उसे एनुअली चलाने के लिए डेयरी फार्म को कितना खर्चा आएगा। तो एनुअल एक्सपेंस अगर देखें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा होता है फीड का। हम ये मान के चलते हैं कि हम जो भी देंगे फीड में, गेहूं भी देंगे, मकई भी देंगे, बाजरा भी देंगे, इसके साथ साथ हम अगर महंगे में बात करें तो सरसों की खली देंगे, बड़ेवों की खली देंगे यानी कपास की खली। तो ये सब मिला के अगर हम देखें तो गेहूं को 23 रुपये किलो आती है, बाजरा जो है वो 15-16, मकई जो है 15-16। इस हिसाब से अगर पूरा कॉस्ट निकाल के देखें तो 30 रुपये किलो के हिसाब से हमारा जो फीड है वो हमें मिलेगा। 30 रुपये किलो के हिसाब से अगर फीड मिलता है तो एक पशु को 2 किलो फीड रोजाना चाहिए, और हमारे को 20 किलो फीड रोजाना चाहिए। 20 किलो फीड चाहिए, साल में दिन होते हैं 365, तो 2 गुना में 365 यानी 200 यानी 730 यानी 7300 किलो हमारे को फीड चाहिए एक साल का। अब 7300 किलो चाहिए तो 7300 गुणा में आप इसको कर लीजिए 30 रुपये, तो ये 2,19,000 रुपये के हिसाब से हमारा फीड टोटल मिलेगा हमें। इसके बाद बात आती है चारे की। तो चारे का ये है कि 1 एकड़ भूमि अगर आप अच्छी धान वाली फसल वाली खेती अच्छी हो रही है जहाँ पे वो भूमि रेंट पे लेते हैं यानी ठेके पे लेते हैं, तो 63,000 रुपये में आपको वो आराम से मिल जाएगी। उसके अंदर आप बुआई करते हैं, सब करते हैं तो 17-18,000 रुपये खर्चा आएगा। तो ये 81,000 रुपये का खर्चा और जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर हमने 3 लाख रुपये मान लिया फीड और फोडर का यानी चारे का और फीड का। इसके बाद में खर्चा आता है वेटरनरी डॉक्टर का, मेडिसिन का, 50,000 रुपये एक साल का मान लिया हमने। इसके हिसाब से मतलब 50,000 136 रुपये पर डे का हो गया ये। इसी के साथ हमने लेबर कॉस्ट मान ली। लेबर लोग कहते हैं मिलती नहीं, कोई 250, कोई 300, कोई 350, 400 रुपये अगर दोगे तो मिल जाएगी। मैं 410 रुपये के हिसाब से अगर आप एक आदमी रखते हो तो 1.5 लाख रुपये आपका साल का उसका खर्चा आ गया, और एक आदमी 10 पशुओं को आराम से संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी का 30,000 रुपये से ऊपर आपका बिल नहीं आएगा। इसी के साथ फुटकर खर्चे, मान लीजिए आपने पूजा अर्चना करवाई है उसका खर्चा आ गया, आप पशुओं के लिए कोई और व्यवस्था करवा रहे हैं, मान लीजिए आप गाय का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, 50,000 रुपये से ऊपर खर्चा फुटकर खर्चा नहीं होगा। किसी की विजिट आ गई, कोई घूमने आ गया, कोई देखने आ गया, 50,000 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं होगा, तो 50,000 हम फुटकर खर्चा मान लेते हैं। तो टोटल हमारा खर्चा हो गया 5,80,000 रुपये एनुअली उस फार्म को चलाने का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें वापस कितना मिलेगा, रिवेन्यू कितना वहाँ से जनरेट होगा। रिवेन्यू की बात करूं उससे पहले आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके ये बताइए कि आपके यहाँ कोई भी 50,000 रुपये की कीमत वाली गाय एक दिन में कितना दूध दे देती है। अगर मैं हमारे यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ जैसे HF नस्ल की गाय हैं वो 18-20 लीटर दूध पर डे दे देती है। साहिवाल जो है 14-15 लीटर दूध आराम से दे देती है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो गाय आप लेके आए हो वो तो भाई 5 लीटर ही एक टाइम का देगी, यानी एक दिन का 10 लीटर दूध ही देगी। और गाय लगभग 10 महीने तक दूध देती है, यानी 300 दिन, तो 10 गुना में 300 यानी 3,000 लीटर दूध एक गाय ने एक साल के अंदर हमें दे दिया।
अब ये दूध जो इसने दिया, 20 रुपए की तो पानी की बोतल आती है, तो पानी से तो 2 गुना बिक ही जाएगा। 40 रुपए लीटर ये दूध जब बिकेगा तो 40 गुना में 3000 कर लीजिए, 1,20,000 रुपए का दूध एक साल में एक गाय का बिकेगा। हमारे पास 10 है तो 12 लाख रुपए हमें यहाँ से रिवेन्यू आएगा। अब बात आई कि प्रॉफिट कितना रहेगा, तो 12 लाख में से 5,80,000 आपका जो एक्सपेंस आया वो घटा दीजिए, 6,20,000 रुपए हमारा जो है प्रॉफिट आ गया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया इकोनॉमिक्स की इतनी बात कर ही ली तो ROI तो बता दो, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो निकाल के दे दो कि कितना % रिटर्न हमें मिलेगा। तो इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा में इन्वेस्टमेंट गुना में 100। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 6,20,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10 इनिशियल इन्वेस्टमेंट जोड़ी जाती है तो 10 लाख रुपए। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से निकला 62%। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि बिजनेस की दुनिया में जो लोग काम करते हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे कि अगर आपका कोई भी बिजनेस आपको 12-13% प्रॉफिट दे रहा है तो मान लीजिए कि ये बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा। अगर वो 25-30% प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें ये मान लीजिए कि वो बिजनेस कभी भी दबेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। और जो बिजनेस 50% या 50% से ऊपर की आपको प्रॉफिट दे तो ये समझ लीजिए कि आपके बिजनेस के लिए वो गोल्डन टाइम है। और यहाँ पे ये डेयरी फार्म जो है 62% के हिसाब से आपको प्रॉफिट देगा। तो ये मेरी टोटल कैलकुलेशन थी। मुझे लगता है कि जितने एक्सपेंसेस, जितने फुटकर खर्चों के इतने रुपए मैंने जोड़ के देखे हैं कि 50-50,000 रुपये आप कह दिया कि ऐसे एक्सपेंस हो जाएगा, वेटरनरी का भी, हर एक चीज़ का, इसके हिसाब से अगर आप डेयरी फार्म करते हैं तो आपको डेयरी फार्म के अंदर प्रॉफिट है। अब रही बात कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।